हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स करेंगे हम। चैप्टर है आपका स्ट्रेट लाइंस, जिसको हम यहाँ पे करने वाले हैं। अब देखिए, जो हमने यहाँ पे क्वेश्चंस किए थे, ठीक है, अभी तक किए हैं, वो हमने किए हैं स्लोप ऑफ ए लाइन के बेसिस पे। ठीक है, स्लोप ऑफ ए लाइन आपको निकालना आता है ना। तो बस उसी के आधार पे हमने क्वेश्चंस किए हैं। अब ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसमें आपको बोला गया है कि आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज नहीं करना है। डू नॉट यूज डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला तो सबको आता है। क्या होता है बता सकते हैं आप? अगर दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस आपको बताना है तो कैसे बताएंगे? ये होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सिंपल हो जाएगा फिर तो ये क्वेश्चन। इसीलिए आपको बोला गया है इसका यूज नहीं करना है, डू नॉट यूज दिस फॉर्मूला। और आपको ये बताना है, ये शो करना है कि ये जो वर्टिसेस हैं ये एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस। चलिए फटाफट इसको नोट करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास कुछ वर्टिसेस हैं जो हमें प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। तो सिंपली आप इसको इस तरह से बना के देख लीजिए अभी। ठीक है, ए इसको लिख देते हैं -2 -1। बी ये हो गया 4 0। सी हो गया 3 3 एंड डी हो गया -3 2। ठीक है, ये हो गया। अब ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, ये प्रूव करना है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं लेट द vertices -2 -1 4 0 3 3 and -3 2, let the vertices B A B C and D रिस्पेक्टिवली। इनके नाम रख दिए मैंने। ठीक है, ए बी सी डी। अब सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, जो ए बी है एंड सी डी है, इसका स्लोप फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मुझे बताइए स्लोप ऑफ ए लाइन क्या होता है। स्लोप ऑफ ए लाइन, एम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इस केस में स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा? स्लोप ऑफ ए बी होगा y2 यानी 0 माइनस y1 यानी -1 अपॉन 4 माइनस -2। ठीक है, क्या आ जाएगा? 1 अपॉन 4 प्लस 2 यानी 1 अपॉन 6 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे स्लोप ऑफ इसके सामने वाले। देखिए, पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड पैरेलल होती है। और अगर इसकी अपोजिट साइड पैरेलल होंगी, मतलब अगर अपोजिट साइड पैरेलल, ये दो लाइंस हैं, ठीक है, इस लाइन का और इसके अपोजिट कौन सी है, ये, इन दोनों लाइन का स्लोप इक्वल हुआ तो ये क्या होंगी? पैरेलल होंगी, क्योंकि स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल। तो स्लोप ऑफ CD हम यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे। क्या आ जाएगा? y2 यानी 2 माइनस ये है, क्या क्या है आपके पास, A B, C में है 3 3 एंड D में है -3 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 -3, यही होगा 2 -3।
अपॉन फिर है x2 है -3 माइनस क्या आ जाएगा -1 अपॉन -6 यानी 1/6 इक्वल आगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एज स्लोप AB इक्वल टू स्लोप ऑफ BD। ठीक है, 10 AB पैरेलल टू CD। इसी तरह से हम AD एंड BC का स्लोप निकालेंगे और चेक करेंगे अगर इनके स्लोप भी इक्वल हुए तो ये दोनों लाइंस भी पैरेलल होंगी, और अगर ये AB पैरेलल टू CD एंड AD पैरेलल टू BC हो गया तो ये एक क्या कहलाएगा, पैरेललोग्राम कहलाएगा। ठीक है, तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज नहीं किया, बस डायरेक्टली हमने इसकी हेल्प से इसको सॉल्व किया है। नोट कर लेंगे इसको, फिर आगे करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करने वाले हैं स्लोप ऑफ AD। अगेन क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x माइनस x। तो y2 यहाँ पे 2 है, 2 माइनस माइनस 1 2 माइनस माइनस 1 अपॉन ये आ जाएगा -3 एंड माइनस माइनस 2 -3 माइनस माइनस 2। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 2। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 3 अपॉन -1 यानी माइनस। अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करना है स्लोप ऑफ BC। ये क्या होने वाला है 3 माइनस 0 अपॉन 3 माइनस 4। 3 माइनस 0 अपॉन 3 माइनस 4 ये आ जाएगा 3/-1 यानी माइनस। तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे एज स्लोप ऑफ AD इक्वल्स टू स्लोप ऑफ BC, thus AD पैरेलल टू BC हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल देंगे इन क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इन क्वाड्रिलेटरल ऑपोजिट साइड्स या फिर पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड बोल सकते हैं। पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल। Therefore ABCD is a पैरेललोग्राम। ठीक है, यही आपको प्रूव करना था, नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3 -1 एंड 4 -2। ऐसा कुछ ये देखने को मिलेगा आपको। ये y एक्सिस हो गया, x एक्सिस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे
-1 -2 -3 -1 -2 -3। तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स आप देख पा रहे हैं यहाँ पे? एक तो है 3 -1, 3 ये हो गया, -1 ये। यहाँ पे है दूसरा है 4 -2, 4 -2 यहाँ पे कहीं आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक लाइन सेगमेंट हमें देखने को मिलेगा। इसको आगे बढ़ा देंगे ये लाइन को, तो इस तरह से हम इसको, ये एक लाइन हो गई जो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। ठीक है, तो आपको एंगल बताना है एक्स एक्सिस बीच में और इस लाइन का। ठीक है, पॉइंट्स यहाँ पे हैं 3 -1 एंड 4 -2। तो कैसे बता सकते हैं? सबसे पहले आप स्लोप निकालिए इस लाइन का। जब स्लोप आ जाएगा तो वो किसके बराबर होगा? टेंजेंट थीटा के बराबर होगा। और अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लूं तो मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। नोट कीजिए, फिर सॉल्व कर। तो यहाँ पे देखिए, इसको सॉल्व करेंगे, हमें एंगल बताना है। लेट द एंगल बिटवीन द लाइन joining points 3 -1 and 4 -2 and x axis be थीटा। एंगल इनके बीच में थीटा मान लेते हैं। स्लोप ऑफ लाइन joining points 3 -1 and 4 -2 इस m क्या आ जाएगा? स्लोप होगा y2 -2, ठीक है, -1 अपॉन x2 यानी 4 -3, कितना आ जाएगा? -2 + 1 अपॉन 1 यानी -1 आ जाए। स्लोप इसका -1 आ गया। तो क्या होता है ये? टेंजेंट थीटा -1 के बराबर। हमें पता है कि टेंजेंट थीटा की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है? 45 पे, है ना? तो माइनस टेंजेंट 45 लिख सकते हैं हम। और माइनस टेंजेंट 45 को या तो आप लिखेंगे टेंजेंट 180 माइनस 45, या लिख सकते हैं कोट 90 + 45। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा क्या आ जाएगा? थीटा आ जाएगा 180 माइनस 45, ये आ गया 135। ठीक है, नोट डाउन कर लेंगे बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस किए हैं, इनको आप रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।